नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आपके बीच अब टेट परीक्षाओं के लिए पार्ट 8 लेके आया हूँ। आज का जो पहला क्वेश्चन है, मलिक काफूर किस दिल्ली सुल्तान का जनरल था? तो याद रखना है, ये था अलाउद्दीन खिलजी का। अगर मैं अलाउद्दीन खिलजी की बात करता हूँ, इनको सिकंदर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। याद रखना है कि अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी के ही समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, तालिकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखिए, एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध को हम तालिकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो तालिकोटा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 1565 ईस्वी में हुआ था। देखिए, तालिकोटा को जो युद्ध है ये विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ था, याद रखना है। और इसके अलावा ये तो तालिकोटा का युद्ध था जो 1565 में हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाएगा पानीपत का पहला युद्ध, तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था ये 1526 में हुआ था। और इसी युद्ध से जो है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी थी। देखिए, पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये 1556 में हुआ था। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये 1761 में हुआ था। इसके अलावा हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये 1576 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764। तो ये थे कुछ प्रमुख युद्ध। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अगली क्वेश्चन की। तुलसीदास बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट? देखिए, तुलसीदास का जो संबंध है वो किस राज्य से था? तो अगर मैं तुलसीदास की बात करता हूँ, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से था। और तुलसीदास जी की एक रचना है रामचरितमानस। तो क्वेश्चन आएगा, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस जो है वो किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। देखिए, अगर हम तुलसीदास की बात कर रहे हैं तो कबीर की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर मैं कबीर जी की बात करता हूँ तो कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य से संबंधित है? देखिए, क्वेश्चन है कि जो शिव कुमार शर्मा है वो क्या बजाते हैं। याद रखना है, वाद्य यंत्र वादक है शिव कुमार शर्मा। तो शिव कुमार शर्मा जो है वो क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। देखिए, अगर बात करता हूँ मैं शिव कुमार शर्मा की, ये तो संतूर बजाते हैं, लेकिन सरोद यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। तो सरोद कौन कौन बजाता है? तो सरोद बजाता है अमजद अली खान, आपने याद रखना है। अमान और अयान अली खान, याद रखना है। अमजद अली खान, अमान और अयान अली खान क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। ऑप्शन में सितार भी दिया है, तो सितार बजाते हैं पंडित रविशंकर और विलायत खान। सितार कौन बजाते हैं? पंडित रविशंकर का नाम सितार से जुड़ा हुआ है। तबला आपने सुना होगा, तबला जो बजाते हो जाकिर हुसैन। कौन बजाते तबला? जाकिर हुसैन। और बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो शहनाई। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं? शहनाई। तो हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप इनको ध्यान से सुनेंगे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नौटंकी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? देखिए, नौटंकी जो है वो कहाँ पे की जाती है? एक लोक नृत्य है, ये की जाती है यूपी में। नौटंकी तो यूपी में की जाती है। इसके अलावा कुछ और फेमस डांसेस है इंडिया के, और तो जैसे कथकली। कथकली कहाँ का है? केरला। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी या कच्चीपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। रऊप, एक रऊप बड़ा फेमस है। रऊप कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। और यशगान, याद रखना है, यशगान कहाँ का है? कर्नाटक। सारे ही क्वेश्चन फ्रेंड्स महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जो है वो कब हुई थी? तो ये 1789 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? देखिए, सूर्य, बात हो रही है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है। तो अगर मैं सूर्य की दोस्तों बात करता हूँ तो सूर्य जो है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी तक जो है कितने समय में पहुँचती है, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक जो पहुँचती है वो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुँचती है। एग्जैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ समय। अगला क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन था, और क्वेश्चन आया था कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। मैं हजारों बार ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सौर मंडल में जो टोटल ग्रह है सोलर सिस्टम में, उसकी संख्या कितनी है? 8। एक एक करके हम इनके नाम भी हमें पता होने चाहिए, आठों के आठों के। सबसे पहले आता है बुध, दूसरे नंबर पे शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस। तो ये सारे जो है वो ग्रह है, 8 ग्रह है। क्वेश्चन आ सकता है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म जो ग्रह है इसका नाम है शुक्र ग्रह। देखिए, ये आपने सारी चीज़ें जो याद रखनी है। लाल ग्रह किसको बोलते हैं? मंगल को। नीला ग्रह किसको बोलते हैं? पृथ्वी को। सबसे बड़ा आठों में से कौन है? तो बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा है? मरकरी है, बुध है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब अगला क्वेश्चन था, वसंत विश्व किस तिथि को होता है? देखिए, टेट परीक्षाओं का लेवल भी अब बढ़ के आ सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप टेट परीक्षाओं में गलती करो। ये जो मैं पार्ट बना रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ढंग से देख ले, क्योंकि ये आपको काम आने वाले हैं। वसंत विश्व जो है किस तिथि को होता है? तो वसंत विश्व जो होता है ये 21 मार्च को होता है, ये आपने याद रखना है। इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है ये 21 जून को होता है, ये भी आपने याद रखना।
अगली क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, बेसाल्ट है एक। देखिए बेसाल्ट क्या है, तो बेसाल्ट जो है एक आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक है। देखिए जो चट्टानें हैं वो तीन प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टानें होती है, रूपांतरित चट्टानें होती है और अपसादी चट्टानें होती है। चट्टानें तीन प्रकार की होती है। तो आग्नेय चट्टानों के जो उदाहरण हैं, एक था जी बेसाल्ट। बेसाल्ट भी किसका उदाहरण है, आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। गैब्रो आपने सुना होगा, ये भी आग्नेय चट्टानों का ही उदाहरण है। और ग्रेनाइट भी किसका उदाहरण है भाई, बेसाल्ट चट्टानों का ही, आग्नेय चट्टानों का ही एक उदाहरण। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखिए रॉकीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है। देखिए रॉकीज पर्वत श्रृंखला जो है ये नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ये आपने याद रखना है। देखिए रॉकीज पर्वत श्रृंखला में एक विंड चलती है, हवाएं चलती है, जिनको बोलते हैं चिनूक हवाएं, याद रखना है। चिनूक हवा जो है कहाँ चलती है, तो ये चलती है रॉकीज पर्वत श्रृंखला में। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारे देश के अंदर चली, इसका जो कार्यकाल था वो क्या था। तो इसका जो कार्यकाल था 2012 से 2017। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल 2012 से 2017 था, ये आपने याद रखना है। लेकिन अगर आया कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 2012। लेकिन आता है 10वीं, तो 10वीं बोलेंगे 2002 से 2007। और अगर बोलेंगे 9वीं पंचवर्षीय तो 1997 से 2002। 10वीं पूछेगा, 11वीं पूछेगा या 12वीं पूछेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर पूछेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना सर कब चली, तो यार ना 1951 से 1956 तक चली पहली, और 56 से 61 तक चली दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो ये आपने शुरू वाली याद करनी है और लास्ट वाली याद करनी है, सारी ही महत्वपूर्ण है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, हर एक क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ रहे हैं। आप चाहे पंचवर्षीय योजना है, चाहे रॉक्स है, जीके को जो है हम टेट परीक्षाओं के लिए अपना पेट करने वाले हैं। आपने दिक्कत नहीं लेनी है, जब तक आपके टेट होंगे तब तक मैं आपका जीके और जीएस जो है बिल्कुल कवर करा दूंगा। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा आपको साइकोलॉजी जैसे के भी नोट्स चाहिए, इंग्लिश ग्रामर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे। ऑपरेशन फ्लड जो हुआ था भारत के अंदर, ये इसके जो जनक थे वो कौन थे। तो ऑपरेशन फ्लड जो है इसके जो जनक थे इनका नाम था वर्गीज कुरियन। 1970 के आसपास ये मिल्क से संबंधित था ऑपरेशन फ्लड। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशन जो चले थे, जैसे कि सिल्वर रेवोल्यूशन जो है ये अंडों से संबंधित है। रेड रेवोल्यूशन टमाटो से संबंधित है। और ग्रीन रेवोल्यूशन तो आप जानते ही है, जिसके जनक कौन थे, जिसके जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन, जिसको हम हरित क्रांति भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका महारत्न स्टेटस है। तो महारत्न स्टेटस वाली कंपनी जो है वो कौन सी है, जैसे कि ONGC ये भी एक महारत्न कंपनी है, HPCL ये भी महारत्न है, IOC देखिए भारत की सबसे बड़ी है ONGC, उसके बाद है HPCL, फिर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, फिर है NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो ये सारी जो है महारत्न कंपनियां हैं। तो इसका जो आंसर था, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अब थोड़ा सा HPGK की और रुख मोड़ लेते हैं, क्योंकि टेट परीक्षाओं में HPGK भी जरूर पूछा जाता है। आज का जो क्वेश्चन है हिमाचल जीके का, वो है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। मैं 100 बार आपको इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ और अपने टेट परीक्षाओं के जो पार्ट चल रहे हैं इसमें भी डिस्कस करता आ रहा हूँ। देखिए हिमाचल प्रदेश का जो हमीरपुर जिला है, यहाँ पर जो भैया विधानसभा सीटों की संख्या है वो 5 है। देखिए अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की, तो टोटल विधानसभा सीटें 68, आपको भी पता है। लेकिन 5 जिले ऐसे हैं जिनमें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 5 है। ये 5 जिले कौन से हैं, 5 जिलों में विधानसभा सीटों की संख्या 5 है। तो सिरमौर, सोलन, चंबा, ऊना और हमीरपुर, इन सभी जिलों में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 5 है। ये आपने सबका सब याद रखना है भाई, हर एक चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन ये तो आ सकता है कि टोटल कितनी है भाई, टोटल 68 है। लेकिन जब 1952 में हिमाचल प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उस टाइम मात्र कितनी सीटें थी, 36 सीटें पे जो क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है कि 52 में जो है 1952 में सिर्फ 36 सीटों में चुनाव हुए थे विधानसभा के। देखिए आपने ये भी याद रखना है 5 जिलों में 5 है। कौन कौन से जिले हैं मैंने आपको बता दिया, सिरमौर, सोलन, चंबा, हमीरपुर और ऊना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्पीति हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। देखिए एक नदी है हिमाचल प्रदेश के अंदर जिसका नाम है स्पीति नदी। स्पीति नदी जो है ये कुंजुम से आती है, याद रखना है, कुंजुम हिल से आती है भाई, ये कुंजुम घाटी से आती है स्पीति नदी। स्पीति जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। देखिए सतलुज से ये जो है नामगिया नामक जगह पे मिलती है, सतलुज के साथ स्पीति नदी। देखिए
धनखड़ गोम्पा है एक लाहौल स्पीति में। धनखड़ गोम्पा जो है ये कहाँ पर है, याद रखना है। धनखड़ गोम्पा जो है स्पीति नदी के किनारे स्थित है। देखिए क्वेश्चन आता है कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है इसका नाम है पुरुषणी, और संस्कृत नाम क्या है रावी नदी का, इरावती। तो आपने याद रखना है रावी नदी के बारे में भी अगर क्वेश्चन आएगा, रावी नदी का वैदिक नाम तो क्या बोलेंगे, पुरुषणी, और रावी नदी का अगर बोलेंगे संस्कृत नाम तो क्या है, इरावती। तो दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों आप याद रखेंगे, हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्व। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। सांगला घाटी को इससे भी जाना जाता है, तो सांगला घाटी का अन्य नाम क्या है, तो सांगला घाटी को जो है वस्पा घाटी भी कहा जाता है, और सांगला घाटी जो है ये किन्नौर में स्थित है। देखिए सांगला घाटी तो किन्नौर में है, और किन्नौर आपने याद रखना है चितकुल विलेज। देखिए सांगला घाटी का जो अंतिम गांव है चितकुल विलेज है, ये भी इसी घाटी में स्थित है। याद रखना है दून घाटी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। दून घाटी कहाँ पे है, तो दून घाटी सोलन में है। क्यारदा दून घाटी भी बहुत पूछी जाती है, तो दून घाटी सोलन है, लेकिन क्यारदा दून घाटी जो है ये सिरमौर में है, ये भी आपने याद रखना है। सैपरून वैली भी बहुत पूछी जाती है, तो सैपरून वैली भी सोलन में और दून वैली भी सोलन में, ये भी आपने याद रखना है। बलय घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है, तो बलय घाटी ये कहाँ पे, मंडी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंदर किला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए एक चोटी है जिसका नाम है इंदर किला पर्वत चोटी, तो इंदर किला कहाँ पे, कुल्लू। इसके अलावा इंद्रासन पर्वत श्रृंखला भी है एक, वो भी कुल्लू में है। इंदर किला भी कहाँ पे, कुल्लू में है। डिब्बी बोकरी पिरामिड पीक ये कहाँ पे है, ये कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी है डिब्बी बोकरी। देखिए श्रीखंड महादेव की जो चोटी है ये भी कुल्लू में है। शीतीधार हो गया, उमाशिला हो गया, परागला हो गया, दियो टिब्बा हो गया, ये सब कहाँ पे, कुल्लू में। याद रखना है, आपने ध्यान से सुना है, शीतीधार, श्रीखंड महादेव, उमाशिला, परागला, दियो टिब्बा, ये सारी की सारी चोटियाँ जो है ये कहाँ पे है, अपने कुल्लू में है। पोरी पर्व के बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ अगले क्वेश्चन में। पोरी पर्व हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो जो पोरी पर्व मनाया जाता है ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। देखिए इसके अलावा एक और फेस्टिवल यहाँ पे होता है गोची फेस्टिवल, ये भी मैं बहुत बार आपके बीच डिस्कस कर चुका हूँ। गोची फेस्टिवल भी यहीं पर होता है। देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ भाई, आपको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है 7876145409। आपको जो है फ्री में क्वेश्चन पेपर जो है अवेलेबल यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर 12 साल के। समझ आ रहा है भाई, तो प्रीवियस ईयर जितने भी 12 साल के हिमाचल के अंदर टेट हुए हैं, तो ये जो है फ्रीली आपके लिए नोट्स मिल रहे हैं भाई। अदर जानकारी टेट कैसे क्या स्ट्रेटजी से रहने वाली है, वो मैं हर एक जानकारी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। अब आगे बात कर, क्योंकि पढ़ाई के समय ज़्यादा बातें करना ठीक नहीं है। मणिकरण गर्म पानी का चश्मा, एलाइड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। देखिए मणिकरण जो गर्म पानी का झरना है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले, देखिए ये तो कुल्लू में है, लेकिन इसके अलावा जैसे कि कसोल गर्म पानी का झरना है, खीर गंगा है, अपना वशिष्ठ है, तत्ता पानी तो मंडी में है, लेकिन कालिका झरना कहाँ पे, चंबा में, सतधरा कहाँ पे, चंबा में, लेकिन ये कसोल, खीर गंगा और अपना जो ये मणिकरण है ये कहाँ पे, कुल्लू जिले में स्थित है। देखिए आपने सारे चश्मे याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में गुम्मा और दरंग निम्नलिखित में से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में गुम्मा और दरंग है। और गुम्मा और दरंग क्यों फेमस है, पहली बात तो गुम्मा और दरंग जो है रॉक साल्ट के लिए फेमस है, नमक की खाने भाई यहाँ पे पाई जाती है, इसलिए जो है ये जो है फेमस है। अगले क्वेश्चन की बात कर, अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड किस वर्ष अस्तित्व में आया। हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये कब जो है आया था, तो याद रखना है ये आया था 1974 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। देखिए लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये किन्नौर में स्थित है। देखिए इसके अलावा किन्नौर में और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे, किन्नौर में। देखिए लाहौल स्पीति में जैसे किब्बर है, चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किब्बर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चंद्रताल भी। और याद रखना है किब्बर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लाहौल स्पीति में है, और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वन्यजीव अभयारण्य कौन सा, किब्बर वन्यजीव अभयारण्य, ये याद रखना है। देखिए कुल्लू के भी बहुत पेपर में पूछे जाते हैं, कुल्लू और चंबा के वन्यजीव अभयारण्य। कुल्लू में है काइस वन्यजीव अभयारण्य, काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और तिरथन बहुत बार पूछा गया है, तिरथन वन्यजीव अभयारण्य, तो क्या बोलेंगे, तिरथन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे भाई, अपने कुल्लू जिले में स्थित है। इसके अलावा चंबा में जैसे गेमगुल सिहावेई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभयारण्य है, ये चंबा में है। कालाटॉप वन्यजीव अभयारण्य चंबा में है। टुंडा भी चंबा में है। कुगती वन्यजीव अभयारण्य बहुत बार पूछा गया, ये भी चंबा में। और सेंचा तुआ नाला भी पूछा गया, ये भी कहाँ पे, चंबा में ही स्थित है। हर एक क्वेश्चन की हम विस्तार से बात कर रहे हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है, इस बार सूर्य के निकट नहीं पूछा है, इस बार पृथ्वी के निकट पूछा है। तो पृथ्वी के जो सबसे निकट जो ग्रह है इसका नाम है शुक्र।
देखिए शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। अगर मैं बात करता हूँ शुक्र की, तो इसे इसी ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, बोले सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। देखिए पृथ्वी की बहन भी किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। और शुक्र ग्रह ही सबसे गर्म और सबसे चमकीला भी ग्रह है, ये भी आपने याद रखना है। देखिए अगर बात करते हैं, इस बार तो पृथ्वी के निकट पूछा, अगले बार पूछेगा सूर्य के निकट। तो सूर्य के निकट कौन है, बुध। सूर्य के जो निकट जो ग्रह है इसका नाम है बुध ग्रह। याद रखना बुध ग्रह सूर्य का जो एक चक्कर है वो कितने दिनों में लगाता है, मात्र 88 डेज में लगाता है, मतलब कि सभी ग्रहों में सबसे कम दिनों में लगाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, पृथ्वी के आकार के वर्णन के लिए शब्द है। देखिए पृथ्वी का आकार कैसा है उसके लिए एक शब्द दिया है यहाँ पे। तो ये जो शब्द है इसको बोलेंगे ऑब्लेट स्फीयर, चपटा गोला। पृथ्वी का जो वो आकार है वो चपटा गोलाव टाइप है, ये आपने याद रखना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो इंसान अक्सर जो है गलत कर लेता है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ पृथ्वी की, पृथ्वी जो है अपने एक्सिस या अपने अक्ष पे जो घूमती है वो 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकंड, बोले 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने ही अक्ष में घूमती है। और सूर्य का जो एक चक्कर, जिसको हम क्या बोलेंगे, परिक्रमण, परिक्रमण जो करती है, परिक्रमा जो करती है सूर्य की, वो करती है भैया 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट, ये एग्जैक्ट जो टाइम है। याद रखना है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, जिसको रात की रानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईएसटी और जीएमटी के मध्य अंतर है। देखिए आईएसटी और जीएमटी के मध्य जो अंतर है वो क्या है। आईएसटी और जीएमटी के मध्य जो अंतर है ये 5.5 घंटे है। आपने याद रखना है, आप आईएसटी क्या होता है, आईएसटी को कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जीएमटी को कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रति व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है। देखिए किसे प्रति व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है, तो ये जो है ये जाना जाता है पछुआ हवाएं। पछुआ हवाएं को जो है प्रति व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, चट्टानें जो लावा के डिंडीकरण के रूप में बनती है, वो चट्टानें जो लावा के द्वारा बनती है इनका नाम है बेसाल्ट चट्टानें। देखिए बेसाल्ट चट्टानें जो है जब ज्वालामुखी पड़ता है और लावा ठंडा होकर ऊपर आता है चट्टानों के रूप में, वो बेसाल्ट चट्टानें जो है का रूप ले लेती है। अगले क्वेश्चन है का मैं बात करता हूँ, बाढ़ के मैदान के तरुण जलोढ़ को कहते हैं। देखिए बाढ़ का जो मैदान होता है इसके जो तरुण जो जलोढ़ को कहते हैं वो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बांदर और खादर ये जो है जलोढ़ मिट्टी की ये क्या है, किस्म है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, किस देश में हम याक पा सकते हैं। देखिए किस देश में हम याक पा सकते हैं, तो याक जो हम है वो तिब्बत में भी पा सकते हैं, आपने ये बात याद रखनी है। अगर मैं बात करता हूँ भाई, तिब्बत को ल्हासा भी कहा जाता है। और दूसरी बात जो है, इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी एक जगह है जिसको मिनी ल्हासा, तो धर्मशाला, क्योंकि वहाँ पे कौन रहते हैं, धर्मशाला के मैक्लोडगंज में जो रहते हैं ये दलाई लामा रहते हैं। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ ऑप्शन में न्यूजीलैंड दिया है। न्यूजीलैंड की टेट परीक्षाओं में राजधानी भी पूछी जा सकती है, तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। अगर आपसे नेपाल की राजधानी पूछती तो काठमांडू है, आप सही लगा लेंगे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो जो एग्जामिनर जो है ऐसे क्वेश्चन डालता है कि जो स्टूडेंट को सोचने में मजबूर कर देता है। देखिए हिंदू तो भारत भी है, लेकिन विश्व में एकमात्र जो पूरी तरह हिंदू राष्ट्र है तो वो कौन है, नेपाल यहाँ पर हो सकता है। देखिए नेपाल की अगर मैं बात करता हूँ तो नेपाल में एक टेम्पल है जिसको बोलते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल। नेपाल में ये स्थित है पशुपतिनाथ टेम्पल, आप ज़रूर यहाँ पे जाए, बड़ा अच्छा ये मंदिर है भाई। और अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, एशियाई खेलों का आयोजन प्रत्येक वर्ष कितने वर्ष के पश्चात होता है। तो एशिया जो खेल होते हैं इनका जो आयोजन है भाई कितने साल बाद होता है, तो याद रखना है प्रत्येक 4 साल बाद जो है एशियाई खेलों का आयोजन होता है। भाई क्वेश्चन आता है पेपर में, बहुत बार आ चुका है यार, कि सबसे पहले जो है एशियन गेम्स का आयोजन कब हुआ था। तो एशियन गेम्स का जो आयोजन यार हुआ था वो सबसे पहले हुआ था 1951 में। 1951 में जो है एशियन गेम्स का सबसे पहले आयोजन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, आर्थिक विज्ञानों में नोबेल पुरस्कार प्रथम बार दिया गया। देखिए इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो है वो नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम बार कब दिया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिया था सबसे पहले 1969। 1969 में जो है सबसे पहले जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए नोबेल पुरस्कार जो है सबसे पहले इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1969 को, लेकिन क्वेश्चन आएगा सबसे पहले कब दिया गया। लेकिन सबसे पहले हम ये बात याद यहाँ से करेंगे कि 1969 में जब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो किन किन लोगों को दिया गया था, तो इनके नाम आपने याद रखने। मुझे याद है रेगनर फ्रिश और जॉन टीन बर्गन। क्या नाम है, रेगनर फ्रिश और जॉन टीन बर्गन को जो है वो क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। लेकिन सबसे पहले
पहले कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? 1901 में। याद रखना है भाई। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? सर 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और सबसे नया जो क्षेत्र जुड़ा है इसका नाम है जी अर्थशास्त्र। तो हर एक चीज़ आपने याद रखनी है। मेरा जो मानना है वो हर एक क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। चैंपियन ट्रॉफी संबंधित है। देखिए फाइनल आंसर की के जो उससे है इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया था, तो इसलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन की हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे कि कौन सा शब्द शतरंज से संबंधित है। देखिए एक गेम है चेस, चेस से जो संबंधित है वो कौन सा गेम है? तो याद रखना है चेस से जो संबंधित है, शतरंज से जो संबंधित है वो कौन सी चीज़ है? तो आपने दोस्तों याद रखनी है शतरंज से संबंधित इसको बोलते हैं हम गैम्बिट। गैम्बिट जो संबंधित टर्म्स है, ये टर्म्स है तो रहना टर्म्स जो है गैम्बिट जो टर्म है वो किससे है? चेस से। जैसा मुझे याद आ रहा है कि चेस से और कौन कौन सी टर्म्स है, कौन कौन से जो खेलों में हम इसका, जैसे चेकमेट, चेकमेट भी किस में होता है भाई? चेस में होता है। स्टेलमेट, स्टेलमेट भी शायद चेस में होता है और ग्रैंड मास्टर भी किस में होता है? चेस में होता है। तो हर एक चीज़ जो है वो चेस में होती है। अब इसके अलावा भाई आपने याद रखना है खो खो। खो खो में जो है, खो खो में जैसे डैबिंग होती है, ट्रैपिंग होती है, ये बात आपने याद रखनी है। बेसबॉल में जैसे कि आपका डायमंड है, पिक्चर है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती है। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है जो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, सब ने बताना है भाई। आपने कमेंट बॉक्स में जो भाई आंसर बोलना है आज का, वो बोलना है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत करता है। और ये चीज़ जो है हमने किस देश के संविधान ने, हमारे देश ने जो ली है कि राष्ट्रपति 12 सदस्य जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। कहाँ से लिया भाई? ये आपने बताना है किस देश से ये सुविधा हमने ली है। और महाभियोग, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट, महाभियोग जो है कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, हर एक चीज़ आपने बतानी है। आज के लिए भाई इतना ही, बाकी आपके बीच आएंगे बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट लेके। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।